मंच तक और सड़कों तक नहीं, इसको हम कोर्ट तक लेके जाएंगे। क्योंकि इंक्वायरी करेगा कौन? इंक्वायरी कराएगा? इंक्वायरी ही नहीं करे, कोई कमीशन ही नहीं बैठाए, कौन देखेगा एविडेंस? नीतीश कुमार गूंगा बहरा दोनों हो चुके हैं, उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। बीपीएससी का री एग्जाम कराना होगा और नहीं तो हम लोग री इलेक्शन करवा देंगे बिहार का। मरने तक का अनशन है, या खुद मर जाए या सरकारी दुर्व्यवस्था जब तक नहीं मर जाती है तब तक बैठे रहें। देखिए, बीपीएससी जो 17वीं एग्जाम हुई थी उसको री एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रशांत किशोर है अनशन पे आके बैठे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हैं कितने लाखों की भीड़ है और आनंद मिश्रा जी इनसे बात करेंगे री एग्जाम को लेकर। सर, आयोग द्वारा तो 4 तारीख को एग्जाम और एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। नहीं, वो 4 तारीख का एग्जाम को इशू नहीं है, ये पूरा परीक्षा ही रद्द होना है, पूरा ही री एग्जाम होना है ना। तो अपनी जिस भी कारणों से वो कर रहे हैं करने दीजिए, बट ये पूरा परीक्षा ही रद्द होना है और इसके लिए ही ये आमरण अनशन रखा गया है। और इस बात को सिर्फ हम यहाँ मंच तक और सड़कों तक नहीं, इसको हम कोर्ट तक लेके जाएंगे। आयोग द्वारा कहा जा रहा है, जैसे सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि आयोग स्वतंत्र है, वो अपना जो भी करना है करे, तो आप क्या सोचते हैं इसलिए? क्या यही स्वतंत्र है? आयोग स्वतंत्र है तो ये जो इतने सारे लोग मिले हुए हैं, जहाँ अब जगह जगह से ऐसा न्यूज आ रहा है कि बहुत सारे सीट सेटिंग हो गई है, इसका इंक्वायरी कौन करेगा? आयोग इंक्वायरी करेगा, कौन इंक्वायरी कराएगा? अगर इतना आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो रहा है, अगर आपको लग रहा है जिसमें आप लाठी चला रहे हैं, अगर इतना प्रोटेस्ट है तो इसका इंक्वायरी नहीं बनता है। ये कौन करा? आयोग कराएगा, सरकार कराएगी। तो इसीलिए डिमांड सरकार से है कि इन सब चीजों पर जांच होनी चाहिए। ये एग्जाम अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, इसका खारिज हो जाना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार क्यों चुप्पी? हर पार्टी के नेता जो भी जितने भी विपक्ष के बोल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी क्यों है? चुप्पी है, चुप्पी इसलिए है कि हमारे पिछले 10 सालों में इतने सारे एग्जाम कंडक्ट कराए गए इनके राज्य में और बहुत सारे पेपर लीक हुए, एग्जाम फेल हुए, सब कुछ हुए। क्या इंक्वायरी हुआ? क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ? अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसका श्वेत पत्र जारी करिए, पता तो चले कि आप क्या कार्रवाई करते हैं। हर बात को दबा देने से थोड़ी होता है। तो यही चल रहा है। आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि हम एक ही सेंटर पे वो धांधली हुआ था और सेंटर पे नहीं हुआ था, कुछ प्रूफ है तो दे। तो भैया इंक्वायरी करेंगे तब ना आपको प्रूफ दी जाएगी। हवा में कौन सा प्रूफ आप मान लेंगे? इतना बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसी चीज का इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होता है तब आपके एविडेंस सामने लाके उनके कमीशन के सामने पेश किया जाता है। जब आप कोई इंक्वायरी ही नहीं करे, कोई कमीशन ही नहीं बैठाए, कौन देखेगा एविडेंस? किसको एविडेंस देखना है? आप लगाइए। इतने सारे बच्चे हैं जो घूम के ट्विटर पे डाल रहे हैं, बोल रहे हैं, इन सब को आप समन करिए, सब आके आपको एविडेंस देंगे। आप देखना ही नहीं चाहते और कहते हैं एविडेंस हवा में लटक रहा है। क्या आप एविडेंस देखेंगे? आप इंक्वायरी समन करिए, कमीशन बिठाइए और बुलाइए हर उस आदमी को जो कह रहा है कि उसके पास एविडेंस है, फिर देखिए कितना एविडेंस आपके सामने आता है। अगर सरकार बात नहीं सुनती तो आप लोग कब तक अनशन पे बैठे रहेंगे? आमरण कब तक आमरण? मतलब आमरण का मतलब होता है मरने तक का अनशन है, या खुद मर जाए या सरकारी दुर्व्यवस्था जब तक नहीं मर जाती है तब तक बैठे रहेंगे। जी, तब तक ये चलेगा। जी बिल्कुल, नहीं छोड़ने वाले। आमरण अनशन ये छूटने वाला नहीं है जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक री एग्जाम नहीं पूरा हो जाता है तब तक यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना भी कोई ताकत लग जाए। यहाँ दुर्व्यवहार किया जा रहा है बच्चों के साथ, और जो भी री एग्जाम जब तक नहीं होगा हम लोग यहाँ से हटने नहीं जा रहे हैं। इसके लिए चाहे हम लोग मिट्टी में मिल जाए। लेकिन ऐसा आयोग द्वारा कहा जाए कि कुछ उपद्रवी है जो वहाँ पे कुछ आप प्रशासन से आकर देख लेना कि कितने उपद्रवी इसमें हैं। ये कितने उपद्रवी हैं, प्रशासन आकर देखे ना। हम लोग उपद्रवी उनको दिख रहे हैं। ये जनता का, पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य का बात है और पूरे 13 करोड़ बिहार की जनता का भविष्य का बात है। ये बिहार के भविष्य की बात है, ये बिहार के बच्चों की भविष्य की बात है। युवा देश की, राज्य की रीढ़ होती है। जब तक नहीं री एग्जामिनेशन होगा, जब तक नहीं बच्चों को, छात्रों को न्याय मिलेगा, यह आमरण अनशन प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जारी रहेगा। थैंक यू। चाहे जितना दिन लग जाए। मैं बोल रही हूँ कि बोलते हैं कि उपद्रवी बैठे हुए हैं, तो यह डाटा उनके पास होगा, शायद हुए भेजे होंगे। अगर हम लोगों की नजर से देखा जाए तो कोई यहाँ उपद्रवी नहीं बैठे हैं, यहाँ शांति प्रिय ढंग से बैठे हैं। क्यों नहीं है सरकार का? क्यों नहीं? नीतीश कुमार गूंगा बहरा दोनों हो चुके हैं, उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। सुन ही नहीं पाएंगे। बीपीएससी का री एग्जाम कराना होगा और नहीं तो हम लोग री इलेक्शन करवा देंगे बिहार का। इसलिए उनको जितना जल्द से जल्द है
एग्जाम कराएं और नहीं तो री इलेक्शन के लिए तैयार हों। और जेपी और छात्र आंदोलन जितना भी हुआ देश का सबसे खतरनाक आंदोलन के रूप में बदल जाएगा ये, क्योंकि ये प्रशांत किशोर है। उसको लेकर क्या कहिएगा? 4 तारीख को एग्जाम है, एडमिट कार्ड जारी हो गया, कुछ लोग डाउनलोड भी बच्चा कर लिया। अरे तो भ्रष्ट अधिकारी लोगों को बीपीएससी का चेयरमैन बनाए हैं, तो जल्द से जल्द फाइल बंद कर देना चाहते हैं, क्योंकि जितनी बात बढ़ेगी उनके घर तक तो जाएगी। इसलिए सब भ्रष्ट लोग हैं। आप पूछ रहे हैं एविडेंस चाहिए, इससे बड़ा एविडेंस क्या है कि आप 18,000 छात्र का एग्जाम कैंसिल किया है? अगर अनियमितता नहीं हुई तो क्यों कैंसिल किया है? तो आपने देखा, हम लोगों से बात की है और यहाँ पे लाखों का भीड़ है और आमरण अनशन है, जो मरते दम तक ये जो अनशन है, आमरण अनशन पे बैठे हैं प्रशांत किशोर। और जो बीपीएससी अभ्यर्थी है जो री एग्जाम को लेकर 16 दिन से गर्दनी बाग में धरने पे बैठे हुए हैं, क्या सरकार क्यों नहीं सुन रही है? री एग्जाम 4 तारीख को एग्जाम भी है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आयोग द्वारा निकाल दिया गया है। आपको क्या लग रहा है, री एग्जाम होगा या नहीं होगा? आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।